इस मधुराकाष्टम को गाने का जो प्रयास है वो तो मुझे पता है, मैं ऐसी कर रही हूँ क्योंकि जो इतना टफ मधुराकाष्टम गा लेते हैं वो रोज़ रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसके बाद ही गा पाते हैं। और हमारा कहाँ अभ्यास, बच्चों के पीछे चिल्लाओ, यही हमारा अभ्यास होता है। जो बची कुची आवाज़ है वो सर्दी ने ख़राब कर दी है, लेकिन फिर भी पहले से तो बहुत बेहतर मुझे महसूस हो रही है। तो मेरा रहता है कि अगर ठीक ठाक है, भगवान ने गले में थोड़ा सा ताकत दी है, तो अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के उपलक्ष्य में आज होंगी, जबकि अभी 92 हैं, फिर भी मुझे पता है कि 8 कंप्लीट होने में बिल्कुल समय नहीं लगने वाला। उसके बाद बचता है वॉच टाइम, और मुझे अपनी राधा रानी पे पूरा विश्वास है। उनकी कृपा ही है जो मुझे इतनी पॉजिटिविटी यूट्यूब से मिली है। तो मेरा तहे दिल से धन्यवाद पहले मेरी राधा रानी और मेरे कान्हा जी को, उसके बाद सभी मेरे व्यूवर्स, सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को। जब मिलेगा प्रसाद तब मिलेगा, लेकिन धन्यवाद तो पहले ही बनता है जी। मधुराकाष्टम के जरिए मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद कर रही हूँ, और दूसरा आप सबके लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ। जिसको जैसी भी समस्या है ना, अपने ईश्वर में आसक्त रहिए। तो जो जिस भी ईश्वर को मानता है, क्योंकि रूप अनेक हैं तो ईश्वर एक ही, तो ज़रूर से हमारी कहीं किसी मनुष्य के आगे गिड़गिड़ाने से बेहतर है अपने मन में धैर्य रखिए, और ईश्वर से अपनी जाके अपनी जो भी सुख की व्यथा हो, दुख की व्यथा हो, बस कह दीजिए। बस इस और सच्चे भाव से, बिना किसी मन में संकोच के, अगर अपने ईश्वर के आगे बैठ के हम कह लें ना, उनसे हाथ जोड़ के कह लें किसी भी स्थान पर बैठ के, तो हमारा जो मन का है दर्द या फिर खुशी जो भी है, भगवान से ज़्यादा अच्छा साथी कोई बन ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं। और फिर अच्छे 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 लोगों का एक गुट बनाना, वो भगवान की महिमा है। तो ज़रूर से मेरे मधुराकाष्टम को सुनिएगा। अब थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है लय में, क्योंकि इतना अभ्यास नहीं है मुझे, तो सुनिएगा ज़रूर। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा, पाणिर्मधुरा पादो मधुरो, नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, करणं मधुरं वरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, वमितं मधुरं शमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गूंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा वीची मधुरा, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तं मधुरं मुक्तं
मधुरं गोपामधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरं सृष्टिर्मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। मैं जानती हूँ मधुराकाष्टम का जो तर्ज है, जो लयबद्ध तरीके से हर सिंगर अपनी एक अलग अलग तरीके से उसको गाता है, अपने ताल में गाता है, अपने जो भी राग होते हैं उसमें गाता है। अब इसकी तो नॉलेज जो पढ़ता है, जो शास्त्रीय संगीत सीखता है, उसी को आ पाता है। लेकिन मैं जब सुनती हूँ किसी भी चीज़ को और मुझे उसमें ना फील आने लग जाती है, उस भजन में भाव आने लग जाता है, फिर वो मैं आवाज़ को नहीं देखती कि मेरा गला कैसा हो रखा है, उसके जो उसका ताल है, उसका लय है, ऊपर नीचे कहाँ कितना जा रहा है, पर मैं गा लेती हूँ जितना मुझे मन करता है। अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, अपने ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए मेरा एक भाव रहता है। प्लीज़ से मधुराकाष्टम को सुनिएगा और आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि सभी स्वस्थ और मस्त रहें और हमेशा धर्म पे चलें, और किसी भी परेशानी में अगर डगमगाएं तो राधा रानी उनका हाथ थाम ले, जैसे मेरा थामा है। जय हो मेरी राधा रानी की।